आप देख रहे हैं भारत 24। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा को लेकर के इस समय मीटिंग्स चल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट पर बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है। दिल्ली पुलिस, एनआईए के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद है। किसी भी वक्त तहव्वुर राणा लैंड कर सकता है और एयरपोर्ट से बाहर आ सकता है। एक लंबा इंतजार है। मुंबई को दहलाने वाला, साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। ये लंबा इंतजार भारत की तरफ से रहा। 14 साल पहले अरेस्टिंग हुई और उसके बाद 14 साल बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया यूएस की तरफ से पूरी की गई है। एनआईए मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय हेडक्वार्टर्स लेकर के तहव्वुर राणा आया जाएगा। दिल्ली पुलिस और एनआईए के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद हैं। एनआईए मुख्यालय के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 से 3 रूट्स को तय किया है। किस रूट से तहव्वुर राणा लाया जाएगा इसको लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जाहिर है ये जो पूरा मामला है वो बहुत क्लोज सर्किट में डिसाइड हुआ है। ऐसे में अलग अलग रूट्स को तैयार किया गया है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। कड़ी सुरक्षा में एनआईए मुख्यालय तहव्वुर राणा लाया जाएगा। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस और एनआईए के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एनआईए मुख्यालय के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 से 3 रूट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें से किसी एक से तहव्वुर राणा को पुलिस की टीम एनआईए दफ्तर लेकर के आएगी और उसके बाद तिहाड़ में उसे शिफ्ट किया जाएगा। 17 साल का इंतजार जो खत्म हुआ है। अमेरिका से आतंकी को मोदी सरकार लेकर आई है। इजरायली राजदूत का इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायली राजदूत की तरफ से स्टेटमेंट। भारत सरकार को शुक्रिया कहा है। आतंकियों पर कार्रवाई के लिए शुक्रिया, ये दूतावास की तरफ से कहा गया। इजरायली राजदूत का ये स्टेटमेंट। बड़ा गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अदिति भी हमारे साथ मौजूद है, गौरव मौजूद है और इसके साथ साथ इंदर और पूजा की मौजूदगी भी है। सबसे पहले अदिति जरा संक्षिप्त में आपसे उत्तर ले लें, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से आतंकवाद को हमेशा प्रायोजित किया जाता रहा है और आज जब मीटिंग्स भी हो रही है बॉर्डर्स पर कि भाई दोनों देशों के बीच में समन्वय बना रहे, ऐसे में तहव्वुर राणा का भारत आना, ये प्रत्यर्पण करवाना भारत सरकार की कितनी बड़ी जीत? देखिए, समन्वय तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात यह है कि 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस की जो बात अक्सर कही है, उसको ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जब जो बैठक हुई उस समय उठाया गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस। और चाहे वो G20 की बैठक हो, चाहे तमाम तरीके की जो भी इंटरनेशनल स्तर पर बैठकें होती थी, अगर भारत ने ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र किया है तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का जिक्र किया है। और बार बार ये बात कही है कि अगर कोई और देश टेररिज्म को आगे बढ़ा रहा है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब इंटरनेशनल फोरम पे ऐसे देश जिनको जो टेररिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं उनको जब इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना बंद होता है तो जाहिर तौर पे उनकी, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान का जिक्र करें, आप देखिए कि जब यही हमला 2008 का हुआ था तो इसको हिंदू टेररिज्म की एक संज्ञा दी गई थी। टेररिस्ट जब आए, जब तक कसाब नहीं पकड़ा गया, बार बार ये दिखाया गया कि हाथ में मोली पहन के जो हिंदू टेररिज्म का एक ज्ञान दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में तहव्वुर राणा का यहाँ पर आकर जो अभी इस समय पाकिस्तान की हालत होगी, क्योंकि जब प्रत्यर्पण हुआ है और अब जब इंटेरोगेशन होगी उस समय पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा। और 2008 में जो प्लान हुआ या उससे बाद में जो भी और प्लानिंग हुई उसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरजमी किस तरह से इन्वॉल्व थी एक बार फिर। और देखिए, अमेरिका 9/11 जब हुआ था उससे अमेरिका ने भी आतंकवाद का वो स्वाद बहुत चख चुका है। और एक ये बड़ा मैसेज है, प्रेशर बिल्डिंग है कि कनाडा हो या कोई भी ऐसा देश जो आतंकवाद को अलग अलग रूप में आगे बढ़ावा दे रहा है उसके साथ क्या हो सकता है और वो सतर्क रहे। हाँ। तो भारत जिस मुद्दे पर आतंकवाद के खिलाफ रहता था, तहव्वुर राणा का यहाँ आना और पाकिस्तान का थरथर कांपना, और तहव्वुर राणा अब जब इंटेरोगेशन होगा और जो चीजें निकल कर आएंगी और पाकिस्तान की और इस तरह की गतिविधियां जब एक्सपोज होंगी, पाकिस्तान बेनकाब होगा, हाँ। तो जाहिर तौर पे इंटरनेशनल स्तर पर कई सारे राज हैं अदिति जो अभी खुलने हैं और सरकार की तरफ से यही कोशिश हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट बीके खन्ना साहब हमारे साथ हैं। सर, ये किस तरीके का पीयर पॉलिटिक्स, पीयर प्रेशर पाकिस्तान पर भारत अब बना सकता है? जैसा कि मैं और अदिति जिक्र भी कर रहे थे कि बॉर्डर्स पर किस तरीके
तरीके से समन्वय रहे, कम से कम भारत सरकार की तरफ से एक कोशिश है, लेकिन क्या है एक तरीके से इनडायरेक्ट जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर इसके जरिए बनाया जा सकेगा भारत की तरफ से? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक अलग ही किस्म का मुल्क है। आमतौर पर जो है आर्मी जो है देश की होती है, पर वहाँ पर है एक आर्मी है जिसके पास में एक देश है। तो कहने का मतलब अगर वो ये जो पाकिस्तान आर्मी जब भी चाहेगी तो ये आतंकवाद एकदम से खत्म हो जाएगा। तो ये पॉलिटिशियन के किसी के हाथ में अंदर बात नहीं है। और उनकी बुक्का थी पाकिस्तान आर्मी की इसी वजह है ताकि वो हवा एकदम से कह के रखे भारत ने ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, ताकि वो जो है कहें कि सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर रही है। तो कहने का मतलब जो है अल्टीमेटली उन्हीं के ऊपर आ जाता है, कोई भी आए एक सरकार, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आता है। पर अगर ये तो है NIA ने इसके थ्रू राणा के थ्रू अगर उन्होंने निकाल लिया कि इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी थे और उनके नाम किसी के ले लिए, तो वो जो है तो पाकिस्तान आर्मी की जो जड़ है, जो ना पाकिस्तान की जड़ है, वो थोड़ा हिलेगी। और वो हिलेगी तो लेकिन सर ये पहली बार खन्ना सर थोड़ी है कि पाकिस्तानी सेना पर इस तरीके के इल्जाम लगते रहे। जाहिर है पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, एडवर्टाइज करता रहा है इन अ वे, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पाकिस्तान पर इस समय देखने को मिल भी रहा है। पूजा, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा गौरव के पास आपको ले चलते हैं। गौरव, इस समय वहां क्या हलचल आपको नजर आ रही है? और देखिए, फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से पालम का ये एयरपोर्ट का जो हिस्सा है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद करके रखी हुई है। एक बार तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा दूं, और जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद फिर से इस रोड को बंद करने की कवायद जो है वो की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ये हम कह सकते हैं कि किसी भी वक्त इस पालम वायुसेना का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर के जो NIA की विशेष टीम है दिल्ली पुलिस के साथ निकलेगी। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रत्यर्पण है ऐतिहासिक प्रत्यर्पण है। और आप देखिए कि इस पूरे प्रत्यर्पण के बाद जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग ही तरीके के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, आप देखिए जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत ने अपनाई है, 26/11 के बाद से एक के बाद एक जो सबूत इकट्ठा करना, एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इसमें। और मैं ये भी कहूंगा हमारे जो NSA अजीत डोभाल हैं उनके तरफ से भी इस पूरे केस में बहुत एक्सरसाइज की गई है। उसके बाद से आज देखिए ये जो रिजल्ट है ये पूरे देश के सामने है कि देश का जो गद्दार है, देश का जो दुश्मन है तहव्वुर राणा, वो भारत लाया जाया है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कूटनीतिक जीत है। तो इसको अगर देखें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। एक पूरा विशेष दस्ता होगा गाड़ियों का जो लेकर के तहव्वुर राणा को यहां से निकलेगा, और उस समय इस पूरे मार्ग को बंद किया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 से 3 विकल्प भी इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जो एडवाइजरी दी गई है उसका भी पालन करना, ताकि NIA का जो हेडक्वार्टर है वहां तक सुरक्षित लेकर के पहुंचे और इस बीच किसी भी गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। NIA दफ्तर अब लिए चलते हैं। गौरव, पूजा की मौजूदगी, इंदर भी वहां पर मौजूद है। पूजा, वहां पर क्या तैयारी इस समय हो रही है? और फिर अदिति मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए, तैयारियों की बात करें तो सुबह से ही तैयारियां लगातार की जा रही हैं, और इंदर भी लगातार यहाँ की तस्वीरों को दिखा रहे थे। आगे भी इंदर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल में अगर आपको तैयारियां दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए वही अभी कुछ फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। दिल्ली पुलिस के आपको यहाँ पर जवान नजर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि लोगों की आवाजाही यहाँ पर पहले से ही बंद की जा चुकी है। अगर बात की जाती है मेट्रो स्टेशन की, तो मेट्रो स्टेशन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं, यानी इस मेट्रो स्टेशन पर अभी लोगों का कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी कुछ भारत सरकार की गाड़ियाँ गुजरती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि गौरव वहां पर बता रहे थे, अभी वहां पर भी लोगों का जो आवागमन है वो रोका जाएगा। इससे अंदर इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी आगमन में थोड़ी देरी जरूर है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन देखिए पूजा, इस बीच एक जो प्रत्यर्पण ये हो रहा है उसमें 5 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हम बात करें कि 2011 में NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, पहला पॉइंट। और 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हमने मांग की कि भाई आप उसको भारत सौंपिए। 10 जून 2020 को राणा को अस्थायी हमने गिरफ्तारी की मांग की थी। और ऐसे में देखिए ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो अब जो राणा का प्रत्यर्पण हुआ है पूजा, तो मुझे लगता है एक भारतीय कूटनीतिक जीत तो है ही, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि देखिए वो हैंडलर्स कौन थे
जिनकी मदद यहाँ पर ली गई, उसमें हेडली भी शामिल था, तहुवर राणा भी शामिल था। तो मुझे लगता है कि भारत में कई ऐसे और जो लोग शामिल थे इस पूरी घटना में, जो इतना बड़ा मैस्केयर मुंबई में हुआ, तो मुझे लगता है कि परत दर परत और इसमें जब सामने आएंगी और क्योंकि परत दर परत खुलने वाली है। अदिति, मैं आऊंगी आपके पास। अनुपम तिवारी सर हमारे साथ है। सर, बड़ा क्विक सा रिएक्शन दीजिएगा। एनआईए की साख और भारत की मजबूती, सरकार की मजबूती इस प्रत्यर्पण के जरिए कैसे देखने को मिलेगी और क्या मैसेज आएगा वर्ल्ड में? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो यही जाएगा कि एक व्यक्ति जिसको कि अमेरिका ने पहले ही गिरफ्तार कर रखा था, उसके स्टेटमेंट ले चुके थे, भारत उसमें नया क्या निकाल सकता है। और अगर भारत ने नया निकाल लिया और उन हैंडलर्स तक पहुंच गया जो कि पाकिस्तान में बैठे ऑपरेट कर रहे थे, उन मेजर अली और मेजर इकबाल तक पहुंच गया जिनके नाम उसने अमेरिका में लिए थे। कोई नहीं जानता कितनी सच्चाई है, वो कौन लोग है, लेकिन अगर उनको हम पिन पॉइंट करने में सफल रहे तो ये साफ समझ जाएंगे आप कि भारत ने कूटनीतिक रूप से एक बड़ी विजय पाई थी और पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने में ये बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है तहव्वुर राणा। और इसका इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को ऐसा कई बार बेनकाब कर चुके हैं उसको, लेकिन इंटरनेशनली उसको बिल्कुल से साइडलाइन किया जा सकता है और दुनिया को दिखाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की कूटनीति की इतनी ताकत है, डिप्लोमेसी कितनी सशक्त है और लगातार हमने इस केस के ऊपर काम किया है। बिल्कुल अदिति, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार इस्तेमाल करती रही है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरे वर्ल्ड को कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि अमेरिका से प्रत्यर्पण होना लंबे समय से मांग हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि पहले आतंकवादी को नहीं एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, लेकिन अमेरिका से होना। दूसरी बड़ी बात है कि एक बार फिर ये एस्टैब्लिश करता है भारत की लीडरशिप को, ग्लोबल लीडरशिप को। दूसरी बड़ी बात है, एक बार फिर पुलवामा में जिस तरीके से घुस के मारने के लिए कहा, भारत पीस हार्मनी वाला देश है जब तक कि आप छेड़ेंगे नहीं। और 2008 में जो कुछ भी हुआ उसे भूला नहीं गया है। और आज आप देखिए, एक बार फिर वो नेशनलिज्म की, वो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो 140 करोड़ लोगों में ओतप्रोत हुई है कि वो बख्शा नहीं जाएगा जिसने भारत को स्कार दिया है। तो उस लीडरशिप के लिए, उस कूटनीति के लिए तो सलाम है ही है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या चीजें निकल कर आती हैं, उससे क्या कुछ आगे होता है। क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ भारत नक्सलाइट को लेकर जीरो टॉलरेंस है, इंटरनल जो टेररिज्म है, इसके साथ साथ आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के हालात सूरत को किस तरीके से बदलने की पूरी तैयारी धीरे धीरे हो रही है और होती रही है। और कहीं ना कहीं उस पर भी बैकफुट पे लेकर आए हैं। लगातार मुठभेड़ होती है, इंटेलिजेंस, तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर। तो ये जो एक गतिविधि है जो अभी जब हो रही है और जो अब आगे जिस तरीके से रिमांड पर लिया जाएगा और चीज़ें निकल कर आएंगी, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बड़ा है, बल्कि दूसरे देशों को जो एक अलग अलग चेहरे के रूप में आतंकवाद, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, भारत की लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज है। इसीलिए इंतजार है कि इतने शातिर व्यक्ति के साथ जब डील करेंगे अधिकारी एनआईए के, जब इंटेरोगेशन होगा, तो किस तरीके से वो बातें निकलवानी है, किस तरीके से वो चीजें एक्सपोज करनी है कि कौन कौन से स्लीपर सेल अभी भी आए, क्या प्लानिंग है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, आने वाले समय में एग्जीक्यूट होगी। भले ही डिटेंशन में था राणा, लेकिन फिर भी राणा ने कल्टिवेट किए आईएसआई के लिए, तमाम पाकिस्तान के लिए भारत में एंटी जो स्लीपर सेल है, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी यहाँ पर हो सकते हैं अगर बेहतर तरीके से चीज़ें निकल पाएँ। लेकिन ये कि बड़ा मैसेज है। और अमेरिका जब 13 फरवरी को ये कह रहा है कि मुझे खुशी है कि ये सरकार इस तरह के विश्व के सबसे बुरे आदमी को, डेविल मैन को सौंप रहा है और अब वो न्याय का सामना करेगा, तो ये बात साफ मैसेज है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी टेररिज्म के मामले में किसी देश के साथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जिस समय भारत अमेरिका पास आ रहे हैं, टैरिफ का जिक्र कर लें तो चाइना को 20% बढ़ा दिया है, तो ये एक अलग अलग तरीके से देशों को मैसेज है, कनाडा को मैसेज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि यहाँ पर हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये भले ही दिखाया जा रहा हो तिहाड़ दिल्ली में, क्या पता सिक्योरिटी लिहाज से वो मुंबई लैंड हो या चेन्नई लैंड हो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ये सोचा जाए कि उसको गुजरात में रखा जाए, एक अलग बात है, पर सिक्योरिटी के लिहाज से सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योर करके रिमांड लिया जाए। क्योंकि भारत में एक और बात है, आप अगर जम्मू कश्मीर के ऑफ रिकॉर्ड कभी अधिकारियों से बात करेंगे जिनकी ड्यूटी वहाँ पर होती है, तो वो ये मानते हैं कि पी चिदम्बरम के ज़माने में इंटेरोगेशन होता था, जब कोई पकड़ा जाए तो उससे बातचीत होती थी। और होता क्या था, बातचीत के दौरान नेगोशिएशंस चालू हो जाते थे, कभी कोई प्लेन हाईजैक हो जाता था कभी। लेकिन अब अमित शाह के समय में तुरंत ये होता है कि पकड़ में आए और उसको
उसी समय वो है डिलीट कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में तो आपको ये भी पता लगाना है कि 2008 में एक्चुअल में क्या क्या किस तरीके से सोचा गया, अभी उसके और क्या लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, अभी कहाँ स्लीपर सेल हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आगे की। और ये भारत का जो विदेश नीति के लिहाज से भी ये एक बड़ा मैसेज है। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा अदिति कि पहले नेगोशिएशंस होते थे और अब सीधी जो है चुनौती दी जाती है और सीधे कार्रवाई की जाती है।